हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम देना है वो लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, डेट्स अनाउंस, टेंटेटिव डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म फिल्स हो रहे हैं। 5 तारीख से 28 तारीख तक लास्ट डेट है। ये बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। तो साइड बाय साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस बार एग्जाम देना है, दे आर लाइक क्वाइट वरिड। उनको थोड़ी सी चिंता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है या जो एग्जाम का जो स्कीम है वो सडनली चेंज कर दिया गया है। चेंजेस क्या आए हैं, जैसे आप लोगों को वो भी मालूम है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और देन मेन एग्जाम होगा। जो लोग प्रीलिम्स में क्लियर हो पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, वो मेंस में जाएंगे एग्जाम में। तो अब मुसीबत क्या है हमारे जो हमें बन रखी है, या फिर जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो प्रीलिम्स के लिए हम क्या पढ़ाई करें और मेन एग्जाम के लिए क्या पढ़ाई करें। अगर हम स्टेनारियो बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा, और अगर हम प्रीलिमिनरी के लिए पढ़ते हैं तो हमें अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस ये जो जितना भी ये एंटेंगलमेंट हो रखी है, जितना भी सारी चीज़ें ताना बाना इधर उधर बुना जा रहा है, ये सब कुछ ये चीज़ें इधर उधर मिंगलअप हो चुकी हैं। तो इस चीज़ से हमें आराम से बैठ के प्रेपरेशन कैसे करनी है, और हमें कौन कौन से ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है नॉर्सेट 5 के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली प्रीलिमिनरी के लिए अलग और मेन एग्ज़ाम के लिए अलग, वो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम में पहले ही बोला गया है कि एग्ज़ाम का जो प्रीलिमिनरी पार्ट है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के हैं, एंड रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस आर फ्रॉम नर्सिंग। जो हमारा अपना कोर्स है, 4 ईयर की डिग्री है जो हमने उसमें स्टडी किया है, वो 80 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। सो हमें अब स्टडी क्या करना है। देखिए, जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसका जो पैटर्न रहने वाला है, या फिर उसका जो एक हम बोलेंगे कितना टफ रहेगा वो एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बिकॉज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में उन्होंने आगे जो उसमें से निकल के बच्चे आगे जाएंगे वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका जो एक टफ लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल रहेगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बट मॉडरेट लेवल के अप्रॉक्स रहने वाले हैं। तो जो आपने उसके लिए स्टडी करना है वो आपने कहाँ से, कौन कौन सी बुक स्टडी करनी है। सबसे पहले काफ़ी सारे बच्चे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अप्रॉक्स वी कैन व्हाट आई कैन से कि 97 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 टारगेट हाई तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जिन लोगों का मेन टारगेट अभी प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करना है वो लोग टारगेट हाई बुक को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। टारगेट हाई में आपको जो क्वेश्चंस का पैटर्न है या फिर जो लाइक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कवरेज आपको मैक्सिमम मिल जाएगी वहाँ पे। तो टारगेट हाई बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम के लिए फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम। एंड सेकेंड बुक PR यादव के दोनों पार्ट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड देन नेक्स्ट बुक है जो आजकल अभी अपार्ट फ्रॉम दीज 2 बुक्स, वो है हमारी टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट एक ऐसी बुक है अभी जिसमें आपको MCQs मिलेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं, स्पेशली जो एम्स के एग्जाम्स हैं या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के और भी जितने सारे एग्जाम्स, जैसे PGI हो गया, जिपमर हो गया, जितने भी ये एग्जाम्स हुए हैं निम्हांस वगैरह के, इन सभी के क्वेश्चंस आपको टर्निंग पॉइंट बुक में मिलेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। आप एक बार उस बुक को फॉलो कीजिए तो आप लोगों को एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तीनों बुक्स अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम तो अच्छे से क्वालिफाई हो ही जाएगा। आप आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ सीट्स, तो 5 टाइम्स ऑफ सीट्स हैं, उतने बच्चे आगे मेन एग्जाम में अपीयर होंगे। एंड जो आपके प्रीलिमिनरी के मार्क्स हैं वो आपके मेन एग्जाम की मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए कि कैसे भी करके हमारा जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो क्वालिफाई हो, ताकि हम मेन एग्जाम में जाके बैठने लायक हों। तो इन 3 बुक्स को पढ़ने के अलावा अब आपने और क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे कम से कम दिन में इन बुक्स को पढ़ने के अलावा
और ज़्यादा MCQs की जो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगवा सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। आप डेली टेस्ट दीजिए, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अपने आप को एक टेस्ट दीजिए कि 100 क्वेश्चन में कितने टाइम में कर सकता हूँ और मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो खुद को खुद ही इवेलुएट करना है आप लोगों ने। तो दिस इज द लाइक बहुत अच्छा वे है, दिस इज द बेस्ट वे व्हाट आई कैन से, कि सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ इवेल्युएशन करनी है और खुद में ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तभी आप लोगों का ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इजीली क्वालिफाई हो पाएगा। आज एक टाइम ऐसा है जिसमें सभी को जॉब की ज़रूरत है और जो लेवल है, टफनेस लेवल है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। चेंजेस, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए 2019 में हमने एग्जाम क्वालिफाई किया था जब यहाँ पे, उसके बाद से हर साल कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ आपने, वो जो चेंजेस हैं, वो जितनी भी आ रही हैं, उनको खुद पे हावी नहीं होने देना है। आप लोगों ने सिंपली, आप अपने स्टडी करिए आराम से, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन इतनी अच्छे से कीजिए कि आपको मुड़ के उसको बार बार स्टडी ना करना पड़े। मीन्स कुछ भी, मीन्स कोई भी बुक, अगर आप PR यादव भी पढ़ रहे हैं तो एक बारी में ही ऐसी पढ़िए कि बार बार ना आपको उसको रिवाइज करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी डेज बहुत कम है हमारे पास स्टडी करने के लिए। देन नेक्स्ट आती है बारी, हमने मेन एग्जाम के लिए कैसे स्टडी करना है। देखिए प्रीलिमिनरी आपने क्वालिफाई कर लिया, 5 टाइम्स ऑफ सीट्स थी, आप अच्छे से क्वालिफाई करके चले गए। अब आती है बारी कि हम मेन एग्जाम में स्टडी क्या क्या करें। अब मेन एग्जाम में स्टडी करने के लिए उन्होंने, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, कि 20 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो आपने ज़रूर करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग 80 वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे एग्जाम की जो क्वेश्चन डिवीजन है वो 80 एंड 20 है। 80 नर्सिंग के क्वेश्चन हैं, 20 एप्टीट्यूड एंड GK क्वेश्चन हैं। तो 80 क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपका वेरिएशन लाएगा आपके मार्क्स में, या फिर आपका जो आपको इस रेस से बाहर भगा सकता है, या फिर इस रेस में जो आपको एंट्री दिला सकता है, वो है आपका एप्टीट्यूड एंड GK वाला पोर्शन। तो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आपने अपना डेली प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करने का जो वे है वो इम्प्रूव हो सके, वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके। 1 आवर, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा, आधा घंटा या पौना घंटा तो ज़रूर दीजिए GK एंड एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेन एग्जाम में एज दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि अब हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालेंगे। सभी बहुत परेशान है यार, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या करें, कैसे करें। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ आता है। एनक्लिक्स आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो कि अब अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन एनक्लिक्स का उठा के आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आ जाएगा। वहीं अगर मैं वही बोल दूं कि हाँ ये सिनेरियो बेस्ड है, तो आप पहले ही स्ट्रेस में चले जाओगे। तो बस इतना सा फर्क है कि घबराना नहीं है, चीज़ें पहले भी वही हैं, अभी भी वही हैं। डिजीज कंडीशन विल रिमेन सेम, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड में पूछी जाए, चाहे वो सिंपल वे में पूछी जाए। तो सिनेरियो बेस्ड के लिए आपने एनक्लिक्स पढ़नी है, मॉसबी पढ़िए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम किया गया है, उस चीज़ को आप पैटर्न को स्टडी कीजिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई कैन से, कि आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़िए, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़िए, अप्लाई ऑल वाले क्वेश्चंस पढ़िए, ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो किसी भी डिजीज़ कंडीशन को लेके। किस डिजीज़ कंडीशन में एज अ नर्स हमारा क्या रोल रह सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। तो क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। देखिए बुक में इवन जो एनक्लिक्स की और ये मॉसबी की बुक्स हैं, इसमें अगर आप बाद में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने टेस्ट गिविंग स्ट्रेटेजीज भी दी होती हैं, तो उस चीज़ को भी पढ़िए। जैसे वो बताता है कि कौन से ऑप्शंस एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर आप अच्छे से नहीं स्टडी करते हैं, आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो नोबडी कैन हेल्प यू आउट, आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज माई एडवाइस कि आप बुक को थॉरली स्टडी कीजिए, एनक्लिक्स सॉन्डर्स की बुक को स्टडी कीजिए। एंड दोज हु वांट PDF, दे कैन टेक्स्ट मी, दे कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द PDF ऑफ दीज बुक्स टू यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।